नहीं बता देना। एक में एक मैंने जोर एक सुनिश्चित कर लेना, जैसे प्रेम होता दो में है लेकिन दो में रहता नहीं है, एक हो जाता। प्रेम गली अति सांकड़ी ताने तोड़े समान, उसमें दो नहीं जाएगा, होता दो में है लेकिन दो अब आ जाता है एक में। कि तेरे सुख अब मेरे, तेरे सुख अब मेरे सुख, और मेरे सुख अब तेरे सुख। प्रेम में देना चाहता, अभी बड़ा बाबू कह रहे थे कि प्रेम में सुख लिया जाए, माने दिया जाता है, दुख लिया जाता है। आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, कभी के बेटा के मन खराब हो जाएगा तो हमें रहो भाई ने हमारे बेटा रहे, है कि ना? तो देखिए अब अगर प्रसाद इतना के मिलेगा तो एक माँ गठरी में बांध के आप बच्चे के लिए, बउआ के लिए लेते जाइएगा, चूंकि आप बउआ से प्रेम करते हैं। वही प्रेम महादेव से, गुरु से। गुरु से प्रेम कीजिए नहीं कीजिए, गुरु की जिम्मेदारी है शिष्य को परिणाम तक ले जाना, परिणाम दिलाने तक, लेकिन शिष्य का जिम्मेदारी भी है कि जब आप कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो ये आपका अधिकार बनता है। जब आप हमारा गुरु हैं, आप हमको हमारा देखभाल कीजिए, दुख में मदद कीजिए, यह है ना? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तुरंत शब्द जोड़ते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं या शिष्या हूं, तब आपका भी कर्तव्य बोध गुरु के प्रति होता है। कोई कहता है कि मैं आपका बेटा हूं, तो बेटों का कर्तव्य बाप के प्रति होता है कि ना? वही है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी गुरु से आपको अपेक्षा है। तुरंत कहते हैं आप ही कि मैं ही आपका शिष्य हूं, तो आपका भी हमारा भी तो कर्तव्य गुरु के प्रति बनता है कुछ। तो जितना बन चल सके उतना कीजिए। रिश्ता मन कायम करता है, मन को महादेव के नजदीक ठहराइए, महादेव के शरण याद में। शरीर माने नहीं रखता है, शिष्य शरीर का है ये, फिर भी कहा जा रहा है कि शिष्य भाव जनरेट के लिए 3 सूत्र दिया गया है, और 3 सूत्र शरीर रहता था भटपना के गुरु में लटे के कहते वह ना महादेव का पकड़ के वही धैर्य लेते और छोड़बे न करते, आप जे छो से दैये दो। ऐसा नहीं, शिष्य भी भाव ही है और गुरु की दया भी, दया भाव सत्ता ही है। भाव से ही रिश्ता कायम होता है, भाव से ही संबंध चलता है। भाव का तिरोहित होना, खत्म होना संबंध को विच्छेद कर देता है, चाहे धरती पर का हो चाहे आसमान। धरती पर का भी जो रिश्ता है वह भी आप देखते होंगे कि भाव का खत्म हुआ तो पति पत्नी में भी मुकदमा चल जाता है, भाई भाई में भी मुकदमा चल जाता है। पैदा तो एक के गर्भ से लिया, तो यही खेला है, भाव का ही खेला है। इसलिए भाई बहन आग्रह होगा कि शिव को आपने गुरु बनाया है और इतने बड़े महान गुरु का चेला होने के नाते हमारा आपका शिष्यता का सुगंध भी कुछ मैंने आपसे हम में आप में बिखरे दिखे, जिससे आम आवाम भी अपलावित हो। इसलिए इस काम को लगे जगे रहें। चर्चा तो बहुत हुई या कुछ पूछे भी है, चलिए देखिए इनका भी कुछ क्या पूछिए, पढ़िए ध्यान।
शिव को गुरु बनाकर लोगों में विभेद क्यों है? एक भाई बहन ने पूछा है, जो पूछे हैं नाम तो नहीं दिया, विभेद क्यों है? सब आदमी का अपना अपना रुचि में होता है। अभी ऐसा सरजोदा बाजार जाइएगा तो कोई सिंघाड़ा खाएगा, कोई रसगुल्ला खाएगा। केकरो रसगुल्ला बढ़िया लगेगा तो केकरो सिंघाड़ा बढ़िया लगेगा। ये पटरी बैठेगा, बोलिए तो विभेद इसलिए है कि उसकी रुचि अलग है कि ना? अब विभेद है तो इसकी जिम्मेवारी गुरु की है कि चेला के है कि दोनों को पंचायती करके मिलवे पर नहीं। बोलिए, और गुरु महादेव में है तो महादेव नहीं समझते हैं, उनको नहीं बुझा रहा है। शिव को गुरु मान के विभेद रहता तो याद कीजिए जैसे साहब श्री हरिंद्रानंद जिस दिन इस काम को शुरू किए होंगे, उस दिन तो समूचे संसार में 10,000 साल के इतिहास में आज तक किसी ऋषि मुनि महात्मा साधु संत गुरु सदगुरु किसी ने इतना बड़ा दान नहीं दिया। किसी ने कहा किसी बात के भी गुरु हो सकते हैं, उन्होंने कहा। और विभेद है, कईयों है, करोड़ों करोड़, हर गली हर बिहार के कोने कोना में शिव चर्चा चल रहा है कि ना? बोलिए। और हर गली में गांव में हम तो ऐसा देखे कि जो हमको आपको शिव चर्चा शिव का दान दिया है, ये लॉकडाउन में बहुत लोग ऐसा चर्चा का पकड़ लिए, रसा स्वादन उनको मिल गया कि साहिब एक लॉकडाउन में कह रहा था जब कोविड में चर्चा को रोका गया, प्रसाद मत चढ़ाइए, एक दूसरे का बीमारी मत बांटिए, है कि ना? बंद कीजिए, अभी अपना घर में ही अपने अंदर महादेव को मन रखिए अपने आप में। तो वहां सासाराम से साहब को कहा किसी ने कि आप होते कौन है शिव चर्चा रोकने वाले? तो देखिए किया और जरिया बंद हो गया होगा लॉकडाउन। हमको भी गाँव में बहुत कोई मिला, आप शिव चर्चा नहीं शुरू होते, चल रहे न पट चल 3 शिफ्ट जाए रहे। देखिए बजा बेचारा रखने था, ढोल हारमोनिया वाला था, 3 जगह बजाता होगा तो 700 रुपया 500 तक 1500 रुपया उसको खड़े बन जाता है कि ना? तो मान लीजिए ढोल बजा या भजन ना, शिव का शिष्य होने के लिए केवल 3 सूत्र ही अनिवार्य सघन। देव है जो जंतर बेचे वाला बाजार में लगाता है तो अपना डमरू बजाता है ताकि 10 गो लोग जुट जाए, हमारा 10 गो जंतर बिक जाए। तो उतने दूर तक इसको न रखिएगा क्या? डमरुए जंतर नहीं हो जाएगा तब फिर तो विभेद तो होने हैं। जिस दिन वो भी आ जाएगा समझ पर, असम में सब विभेदे रहता, 3 करोड़ लोग करोड़ों करोड़ कहाँ से आता बताइए? तब तो मनिए ले झगड़ के नहीं पता रहता। जुड़ता है इस कार्यक्रम में थोड़ा सा धोखा हुआ। क्या धोखा हुआ? हो सकता है कि ये आने की सूचना अगर जानकारी मिलता बेगूसराय जिला को तो बाहरों में लोग नहीं आता, लेकिन हमने पूछा तो कितने आदमी को बुलाए हो? तो 600। तो 600 को बुलाया, हॉल में था कार्यक्रम, तो हम
हम भी सोचे कि लोग का अगर जानकारी हो जाएगा, पहुंच जाएगा, तो शिव चर्चा क्या होगा, बैठइयों में मार होगा, है कि ना? इसलिए जानकारी नहीं दिया, इनको कहा कि आप ही जिनको बुलाइएगा बुलाइए, आप ही के कार्यक्रम में हम भी 1 घंटा समय दे देंगे, बस यही बात है। अच्छा प्रयास है इनका, अच्छा प्रयास किया इन्होंने, खर्च तो हुआ, इतना सुंदर व्यवस्था में पैसा तो लगा। हमको थोड़ा अफसोस हुआ कि अगर संपर्क सही ढंग से समन्वय रहता तब कुछ लोग को और छूट दे देते आता, लेकिन ऐसा हम डर गए कि हॉल का कार्यक्रम है, किसी को इन्होंने बुलाया है, उनको कष्ट होगा तो आपसों में कहेंगे कि तो कहां से लो, तोरा के कहलो, इसलिए थोड़ा ये हुआ, लेकिन प्रयास इनका बढ़िया रहा, यह हम लोग महसूस करते हैं। दूसरा जिज्ञासा है, मानव जीवन में शिव को गुरु बनाना क्यों जरूरी है? मानव जीवन में गुरु बनाना इसलिए जरूरी है, और कभी शिष्यानुभूति पढ़िए न 4 पन्ना, अब ये न बोले हैं कि ज्ञान के अभाव में, अगर आपको ज्ञान नहीं है